नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार मौसम रहेगा, जिसमें बंगाल की खाड़ी में जो अभी वेदर सिस्टम बना हुआ है वह कैसे कैसे आने वाले समय में इंटेंसिफाई होगा और उसके इंटेंसिफिकेशन के साथ ही देश के किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, कहाँ कहाँ उस सिस्टम की वजह से भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा अब जल्द उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर जो प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ यानी कि मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, उसकी वजह से देश के किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियां होंगी, किन राज्यों में कितनी मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बन रही है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और उसके बाद जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे उनकी वजह से देश के किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार रहेंगे, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कोहरा और शीतलहर देश के किन किन राज्यों में चलेगी, तो कुल मिलाकर इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 8 जनवरी से 15 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए। देश के कई राज्यों में द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा ग्रीन कलर दिखाया जा रहा है। यह ग्रीन कलर बादलों की आवाजाही बारिश को दर्शाता है। तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी बना हुआ है, जिसके आसपास काफ़ी डीप कन्वेक्शन देखा जा रहा है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यह सिस्टम पश्चिम दिशा का रुख करते हुए एक लो प्रेशर में इंटेंसिफाई हो सकता है। उसके बाद यह सिस्टम लगभग 12-13 जनवरी के आसपास श्रीलंका कोस्ट पर टकराएगा, जिसकी वजह से लगभग 12 से 16 जनवरी के मध्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के दक्षिणी भागों में कई इलाकों में बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में कन्याकुमारी और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इस सिस्टम की वजह से 12 से 16 जनवरी के मध्य दिखाई दे रही है और यह सिस्टम लगभग 14-15 जनवरी के आसपास श्रीलंका कोस्ट पर टकराने के बाद अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में प्रवेश कर सकता है, जिसकी वजह से बादलों की आवाजाही महाराष्ट्र, गुजरात, मुंबई और कर्नाटक के शेष जिलों में भी देखने को मिल सकती है जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा उसके बारे में बात करें तो लगभग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 10 जनवरी की रात्रि के आसपास उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर दस्तक देगा, जिसकी वजह से उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रेरित एक मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर के मिले जुले क्षेत्रों पर 10 जनवरी की शाम के आसपास बनता हुआ देखा जाएगा। और जैसे जैसे वह सर्कुलेशन उत्तरी दिशा में मूव करेगा, 10 जनवरी की रात्रि के आसपास जैसलमेर, उत्तरी मध्य बाड़मेर, इसके अलावा बीकानेर के दक्षिणी भाग और जैसलमेर के जो उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी और मध्य इलाके हैं वहां बारिश की गतिविधियां 10 जनवरी की रात्रि और 11 जनवरी की अल सुबह के आसपास शुरू होने की संभावना है। और जैसे जैसे 11 जनवरी की सुबह का समय बढ़ता जाएगा, यह बारिश की गतिविधियां राजस्थान के बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर के उत्तरी मध्य पश्चिमी इलाके, इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक और आसपास के क्षेत्रों तक फैल जाएगी तथा अलग अलग भागों में हल्की मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि, मेघ गर्जन की गतिविधियां 11 जनवरी को इन क्षेत्रों में भी दर्ज होगी। बारिश का एक्यूमुलेशन उत्तर पश्चिमी राजस्थान, मध्य और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान में लगभग 5 से 25 मिलीमीटर के बीच देखने को मिल सकता है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में एक दो इलाकों में 25 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश होने की संभावना है। गंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर कहें बीकानेर, जयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में रहेगी। इसके अलावा उसी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में मौसम बदल सकता है। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, रूपनगर, होशियारपुर, मोहाली, चंडीगढ़ और बठिंडा यानी कि जो पंजाब के अधिकांश जिले हैं वहां बादलों की आवाजाही 11 और 12 जनवरी को कई इलाकों में रहेगी तथा अलग अलग क्षेत्रों में बारिश और मेघ गर्जन की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। राजस्थान से सटे पंजाब के जिलों में थोड़ा ज्यादा असर होने की संभावनाएं इस पश्चिमी विक्षोभ की रहेगी। इसके अलावा हरियाणा के हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, रोहतक, पानीपत, सोनीपत में भी कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश 11 जनवरी को देखने को मिल सकती है। उत्तरी हरियाणा में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भागों में थोड़ा सा ज्यादा असर इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का देखने को मिल सकता है। हालांकि मैदानी राज्यों की अपेक्षा पहाड़ी राज्यों में उस पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा कम असर रहेगा।
जम्मू कश्मीर से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में असर रहेगा, जहां कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है तथा कुछ स्थानों पर ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी होने की भी संभावना है। जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में रहेगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रेनफॉल एक्यूमुलेशन 10 से 30 मिलीमीटर के बीच देखने को मिल सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 30 से 50 मिलीमीटर के बीच 11 और 12 जनवरी को बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में 11 जनवरी की देर शाम के आसपास से 12 जनवरी की दोपहर के बीच मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इटावा, मैनपुरी और आसपास के क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। 12 जनवरी को लखनऊ, कानपुर शहर, कानपुर देहात और गोंडा, बहराइच तक के भी कुछ क्षेत्रों में मौसम बदलकर हल्की बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मौसम बदलने की संभावना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, छतरपुर, सतना, पन्ना और आसपास के क्षेत्र में 11 जनवरी की दोपहर के बाद से लगाकर 12 जनवरी की सुबह के बीच कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधि दर्ज हो सकती है, मेघ गर्जन के साथ। तो कुछ इस प्रकार उस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्र में मौसम बदल सकता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही 11 और 12 जनवरी को इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधि को छोड़कर कोई विशेष बारिश होने की संभावनाएं इस पश्चिमी विक्षोभ से उन क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है। और जैसे ही यह पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेगा, लगभग 12 से 14 जनवरी के मध्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम के भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार इस समय अवधि के दौरान दक्षिण भारत में सिस्टम की वजह से बारिश होगी, वहीं उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं 10 से 12 जनवरी के मध्य रहेगी। 16 से 18 जनवरी के मध्य भी एक और पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर होने की संभावना है, जिसके बारे में अगले मैप में आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब तापमान की बात करें तो जैसे ही 11 जनवरी को बारिश की गतिविधियां होंगी, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग, मध्य और उत्तर पूर्वी भाग, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में शीत दिन यानी कि कोल्ड डे जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है, जिसमें अधिकतम तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच कुछ स्थानों पर दर्ज हो सकते हैं। और उसके बाद न्यूनतम तापमान में देश के उत्तर मध्य भारत के कई इलाकों में गिरावट हो सकती है और अधिकांश क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 7 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच, चाहे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के उत्तरी मध्य इलाके या फिर उत्तर प्रदेश और इन सभी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान इस समय अवधि के दौरान लगभग अधिकांश भागों में 7 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में 7 डिग्री सेल्सियस से भी कम न्यूनतम तापमान दर्ज होने की संभावना रहेंगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो उत्तर मध्य पूर्वी भारत के अधिकांश क्षेत्र में अधिकतम तापमान 21 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 16 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच इस समय अवधि के दौरान दर्ज होने की संभावना रहेंगी। तो कुछ इस प्रकार इस समय अवधि के दौरान देश भर में मौसम रहेगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 16 जनवरी से 22 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो जैसे ही बंगाल की खाड़ी में पहला सिस्टम श्रीलंका कोस्ट पर लैंडफॉल करके अरब सागर में प्रवेश करेगा, सुमात्रा कोस्ट के आसपास 17 से 22 जनवरी के मध्य एक और लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, जो कि एक बार फिर से श्रीलंका के कोस्ट के आसपास बढ़ सकता है, जिसकी वजह से जनवरी के तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे क्योंकि यह एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो जिस प्रकार आपको पिछले मैप में बताया था, 16 से 18 जनवरी के मध्य भी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी भागों में कुछ हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही एक छोटा सा कन्वर्जेंस जोन पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी हरियाणा के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में 16-17 जनवरी को कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है। एरिया वाइज बात करें तो राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के इलाके, मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के क्षेत्र, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग और दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र में 16 और 17 जनवरी को कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं लगभग 60% है, जिसके लिए कन्फर्मेशन अगले 2 से 3 दिनों में हो जाएगा। इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक लगभग 22 से 25 जनवरी के मध्य होने की संभावना है, जो कि एक बहुत प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है। उसकी वजह से
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी राज्यों में भी उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से व्यापक असर होने की संभावना है। ऐसे संकेत शुरुआती आकलन के अनुसार दिखाई दे रहे हैं। कई मॉडल्स उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर अच्छा संकेत दे रहे हैं, जिसके बारे में आपको इसी वीडियो में इसीलिए जानकारी दी जा रही है। अगर उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फोरकास्ट को लेकर कोई भी चेंजेस होगा तो आपको लगातार आगे जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल हमने जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए फोरकास्ट किया है लगभग वह सही ही हो रहा है। तो कुल मिलाकर कहें तो इस समय अवधि के दौरान 16-17 जनवरी को कुछ स्थानों पर मौसम बदलेगा मैदानी राज्यों में और पहाड़ी राज्यों में। उसके बाद 22 जनवरी के आसपास से ही आगे देश में मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना है और जनवरी के अंतिम 8 से 10 दिनों में उत्तर भारत और मध्य भारत में बार बार मौसम बदलने के साथ ही मावठ यानी कि सर्दियों की बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसके लिए आपको आगे जानकारी देंगे। घना कोहरा और शीतलहर इन 15 दिनों के दौरान लगातार उत्तर पश्चिम मध्य पूर्वी भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करती रहेगी और घने कोहरे की वजह से आगामी 15 दिनों के दौरान बार बार विजिबिलिटी देश के कई राज्यों में 0 मीटर के आसपास देखने को मिलेगी, जिसमें मुख्यतः पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, पश्चिम बंगाल से लगाकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र शामिल रहेंगे। शीतलहर इसीलिए चलेगी क्योंकि न्यूनतम तापमान अधिकांश राज्यों में 6 से 13-14 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज होने की संभावनाएं देश के 70% भाग के आसपास रहेगी। इसकी वजह से शीतलहर का प्रभाव इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। हालांकि अगले 2 से 3 दिन ऐसे हो सकते हैं जब उत्तर पश्चिम भारत के राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर पाला जम सकता है, जिसकी वजह से फसल खराबा होने की संभावनाएं कुछ स्थानों पर बन सकती है। तो इसीलिए आप सिंचाई जरूर करें अपने फसलों में। इस समय अवधि के दौरान तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान दक्षिण भारत को छोड़कर उत्तर मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 18 से 24 डिग्री सेल्सियस, वहीं कुछ एक इलाकों में 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं। दक्षिण भारत में अधिकतम तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच, वहीं कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान रहेगी। तो कुछ इस प्रकार आगामी 15 दिनों के दौरान देश भर में मौसम रहने की संभावना है। बार बार देश भर में बारिश की गतिविधियां आने वाले 15 दिनों के दौरान दर्ज होगी। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, अ लो प्रेशर इज एक्सपेक्टेड इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 8th to 11th जनवरी। इट विल मूव टूवर्ड्स साउथ श्रीलंका कोस्ट। इसके बारे में आपको जानकारी दे दी है कि बंगाल की खाड़ी में अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान एक लो प्रेशर का रूप लेकर श्रीलंका के कोस्ट के आसपास बढ़ेगा, जिसकी वजह से दक्षिण भारत के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। कंडीशंस आर बिकमिंग फेवरेबल फॉर डेंस फॉग एंड कोल्ड वेव कंडीशंस ओवर मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। घना कोहरा आगामी 15 दिनों के दौरान लगातार छाया रहेगा बार बार। वहीं शीतलहर का प्रभाव भी आगामी 15 दिनों के दौरान लगातार देखा जाएगा देश के उत्तर मध्य पूर्वी भारत के क्षेत्रों में। थर्ड पॉइंट है, एन एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विल इम्पैक्ट मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया बिटवीन 10th to 13th जनवरी। उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के रूप में, वहीं बारिश के रूप में 10 से 13 जनवरी के मध्य एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देखने को मिलेगी इस प्रकार की गतिविधियां। डिक्रीज इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर आर वेरी लाइकली इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 7 डेज। अगले 7 से 15 दिनों के दौरान देश के अधिकांश राज्यों में ठंड का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा, दक्षिण भारत के क्षेत्रों को छोड़कर जहां ठंड कम ही रहती है इस समय अवधि के दौरान। तो आप सभी को ऐसी इस फोरकास्ट में क्या अच्छा लगा आप सभी बता सकते हैं। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।